जय महालक्ष्मी काशीखंड त्रिशक्ति। आप सभी को माँ का बहुत बहुत आशीष प्राप्त हो। मेरी माँ से मेरी करुणावत प्रार्थना। आज मैं आप सबको सबसे पहले बहुत सारा धन्यवाद शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि मेरे जो वीडियोस बन रहे हैं आप सब के द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ। आज हम ऐसे मुद्दे को लेकर के आप सभी के सामने हैं जो हमारे घर की नींव है, जो हमारे समाज की नींव है, जो हमारे देश की नींव है, जिनसे उनका ही भविष्य नहीं हमारा भी भविष्य निर्धारित है, हमारे समाज का भविष्य निर्धारित है, हमारे देश का भविष्य निर्धारित है। अब इस दौर में जिसको हम कह सकते हैं मीडिया का दौर, विषय तो बहुत है, बाढ़ सी है। मुझे लगा कि अब वो समय आ गया है जब मैं हमारे विद्यार्थी वर्ग पर बात करूं। इसलिए आज का ये एपिसोड स्टूडेंट स्पेशल एपिसोड, मेरे मन में ऐसा विचार आया कि स्टूडेंट स्पेशल को लेकर के आप सभी के सामने आए। बच्चे जो आने वाले समय में बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और देंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम अगर सोचा जाए तो हमारे बच्चों के भविष्य की नींव है, खासकर जब वो क्लास 10th की परीक्षा देने जाते हैं। बोर्ड्स के लिए शुरू से ही क्लास, अगर हम 9th की बातें करें तो ये कहना हम बड़ों द्वारा शुरू हो जाता है कि अच्छे से पढ़ो, अगले साल बोर्ड है। और बोर्ड की परीक्षा को देने के लिए जैसे ही हम क्लास 10th में बच्चों का प्रवेश कराते हैं तो माता पिता की भी हलचल बढ़ती है बच्चों के साथ साथ। हमारे जो बच्चे हैं जो बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बस इतना कहना चाहते हैं कि कभी भी ना तो अपना मनोबल गिराएं, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। आपकी जो तैयारी चल रही है ये आप खुद ही जानते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है। हमारे घर में सभी बड़े ध्यान रखते हैं कि बच्चे की तैयारी कैसी चल रही है और उनका सहयोग भी करते हैं। पर ये भी सत्य है कि पेरेंट्स की व्यस्तता के कारण, जो जरूरी व्यस्तता होती है, बच्चों को जो समय देना चाहिए वो मिल नहीं पाता। ऐसे में बच्चों को भी समझते हुए अपने जो पाठ्यक्रम है, जो उनका सिलेबस है, उसके बारे में अच्छी तरह से विचार करते हुए तैयारी करनी चाहिए। कुछ टिप्स मैं देना चाहती हूँ बच्चों को जो बोर्ड्स की तैयारी में लगे हैं, या 10th हो या 12th हो।
सबसे पहली बात कि आप सहज रूप में लें अपनी आने वाली परीक्षा को, बिल्कुल सहज रूप में लें। जैसे अभी तक आपने बाकी सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर किया, वैसे ये भी एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपके जो स्टडी का दायरा है वो निश्चित तौर पे वृहद होना चाहिए, इन द सेंस कि आपको जो टॉपिक्स हैं उसको और भी एक्सपेंड करते हुए पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हम मटेरियल कहाँ कहाँ से और ला सकते हैं। और एक बात कि सभी का IQ लेवल अलग होता है, सभी की अपने पढ़ने की क्षमता अलग होती है, सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए कभी भी कंपेयर करने की कोशिश ना करें। हाँ, आप अपना द बेस्ट देने की कोशिश करें। नवंबर ओवर हो चुका है, दिसंबर बिल्कुल सामने है, आपके हाथ में टाइम नहीं है कि आप अपने 2 सालों की जो मेहनत है यानी क्लास 9th 10th या फिर 11th और 12th जिसका आपको रिजल्ट पाना है, अब वो समय आ गया है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें, बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से चलें। अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपकी पढ़ाई निश्चित रूप से डिस्ट्रैक्ट होने वाली है और कई चीज़ें आप नहीं चाह करके भी करते रहेंगे। एक कोशिश आपको और करनी चाहिए, बहुत से बच्चे करते भी होंगे, कि आपको अपने उस टाइम के हिसाब से यानी जो बोर्ड्स में आपको टाइम आपके आंसर देने के लिए दिया जाएगा, आप डेली उसकी प्रैक्टिस अवश्य करें। अपनी आंसर शीट, इससे 2 फायदे होंगे आपको, आपका रिवीजन तो होता ही रहेगा, दूसरा आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी। आपको लग रहा होगा कि ये सारी बातें आपको पता है। कई बार हम लोग सब कुछ जानते हुए भी वो गलत कर जाते हैं जिसका रिजल्ट हमको पता होता है। जैसे आप सभी बाइक चलाते हैं, आपको पता है कि स्पीड क्या होनी चाहिए, फिर भी सभी तेज चलाते हैं। इसी तरह अगर हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करें तो निश्चित रूप से जरूर सक्सेस होंगे। आप किसी एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट होने से अच्छा है कि सभी सब्जेक्ट को डेली बराबर का समय दें। जिन भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय दें। इस समय आपको आपके गैजेट्स का यूज़ या तो कम करना चाहिए। हमारी जो लाइफ है वो हमारी अपनी होती है, हम इसमें जो भी काम करते हैं उसके रिजल्ट भी हम ही को मिलते हैं। अगर आप पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे तो वो आपके लिए होगा और आपसे आपकी फैमिली जुड़ी होती है, आपकी सोसाइटी जुड़ी होती है, आपका स्टेट जुड़ा होता है, आपकी कंट्री जुड़ी होती है। कई बार
आपने पढ़ा भी होगा कि कितने कम एज में बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स क्रैक कर लेते हैं। आप अभी लाइफ के बिगिनर्स हैं। 10th और 12th में केवल 2 साल का फ़र्क होता है। क्लास 10th मेरे ख्याल से आपके लाइफ का बेस है, और जैसे ही हम कोई घर बनाने के लिए सोचते हैं तो पहले उसके बेस के बारे में सोचते हैं कि बेस जितना अच्छा रहता है घर उतना ही अच्छा बनता है, जिसमें सभी रहते हैं और सबकी लाइफ उस घर में सिक्योर होती है। तो ऐसा आप लोगों को खुद के लिए भी सोचना चाहिए कि हमारा बेस जितना अच्छा होगा उतने अच्छे लाइफ के साथ रिजल्ट पा सकेंगे, और आपके साथ आपके सभी अपने जो हैं आपके साथ पूरी लाइफ अच्छे से बिता सकेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी अभी वो तैयारी नहीं हुई है जो होनी चाहिए। तो इस पे बहुत अच्छी तरह से सोचें। और पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है, हम और लोगों से तो चीटिंग कर जाते हैं पर खुद से कभी भी चीटिंग नहीं कर पाते हैं। हमारा जो दिमाग है वो बताता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब आप अपने लिए जो टाइम आ गया है सेल्फ एनालिसिस का, आप सेल्फ एनालिसिस करिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं अपने एग्ज़ाम्स को देने के लिए। और किसी भी चीज़ के लिए देर नहीं होती। यू हैव एनफ टाइम इन योर हैंड टू कंप्लीट द सिलेबस। बस ज़रूरत है तो बियॉन्ड द लिमिट जा कर के मेहनत करने की। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है कि आप अपने कैरियर में अच्छा ना कर पाएँ। कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि जो सबसे बड़ी चीज़ है आजकल सभी करते हैं कि आपकी जो फ्रेंड सर्किल है आप देखें कि अगर आप उस पर ज़्यादा समय दे रहे हैं तो क्या वो आपका टाइम वैल्यूएबल है आपके लिए, वो क्या वैल्यू कर रहा है, आप उससे कितना सीख रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। अगर आप थोड़ा भी सोचेंगे तो पाएंगे कि जो रिजल्ट है आपके सामने है। आप अपने लिए अच्छा करेंगे तो आगे सभी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर आपको लगता है कि हमारा टाइम ऐसा यूज़ हो रहा है जो हमारे से रिलेटेड नहीं है, अभी स्टॉप करें अपने को और अपना कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर लगाएं, अपने लाइफ पर लगाएं। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि बहुत सारी बातें होती रहती हैं, आप अपने भी और उन सभी को भी कैरियर के लिए समझाएं, सोचें। कंबाइंड स्टडी का फ़ायदा उठाएं। जैसे अगर आपकी फ्रेंड सर्कल है तो कंबाइंड स्टडी को ले करके आगे बढ़ें बजाय टाइम को लॉस करने के लिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है अगर कि आपको कोई सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप डेफिनेटली हेल्प लेते होंगे, अपने ट्यूशन से लेते होंगे, अपनी कोचिंग से लेते होंगे या खुद भी सॉल्व करते होंगे।
खुद का प्रयास रखें, माइंड में एक चीज रखें, ऐसा क्यों। रिजल्ट आपके सामने होगा कि ऐसा क्यों। ये तो सारी बातें हो गई आपके स्टडी की। अब हम आते हैं ब्लेसिंग्स पे। ब्लेसिंग्स कैसे वर्क करती है हमारे लिए। आप देखते होंगे कि आपके घरों में अपने अपने हिसाब से सभी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रेयर करते हैं, जो जिस भी रूल्स को फॉलो करता है। आप भी उनमें शामिल होइए और इस समय जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, आप लोग बच्चे हैं, थोड़ा सा समय अपने आप को मेडिटेट करें, यानी कंसंट्रेट करें अपने आप को, जल्दी उठने का प्रयास करें, अपने को कंसंट्रेट करें और जिनको भी आप आइडियल मानते हैं या आपके घर में जिनको भी फॉलो किया जाता है उनसे प्रेयर करें। प्रेयर्स जो होती हैं, प्रार्थनाएं जो होती हैं, उनमें बहुत पावर होती है। जब भी आप प्रेयर करेंगे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। हो सकता है द डे फर्स्ट ना फील हो सकता है द डे सेकंड ना फील हो, बट आपको 2-4 दिन के बाद लगेगा कि हमको एक एनर्जी मिल रही है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं बोलूं या आपके पेरेंट्स बोले या कोई बोले, इससे किसी को पर्सनल कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलने वाला है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब बहुत अच्छा करें अपनी फील्ड में, जो भी पढ़ाई लेकर के आप चल रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी स्टूडेंट को, जिनके पास भी ये वीडियो पहुंच रहे हैं। आप लोग अच्छा करें एंड आई होप कि कुछ तो बातें ठीक लगी होंगी आप लोगों को और आप लोग अपने लिए ज़रूर सोचेंगे और अभी से और मेहनत करेंगे अपनी पढ़ाई के लिए। अगर आपको कोई लेसन्स किसी भी कारणवश नहीं क्लियर हो रहा है, आप एक काम करें, निश्चित रूप से उसके लिए प्रेयर करें कि मुझे वो नॉलेज दें, मुझे वो ज्ञान दें कि जिससे मैं इस प्रॉब्लम से दूर हो जाऊं। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आप सोच रहे हैं, तो ये बस क्लास 10th और 12th के बच्चे अगर कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से अपने फ़ोन नंबर के साथ छोड़ दें। तो अगर हमसे कोई हेल्प हो पाएगी, मैं निश्चित रूप से आप सबकी हेल्प करूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। जय जय महालक्ष्मी, काशी खंडेश्वरी।